जय हिंद। अभ्यास कोचिंग सेंटर में सभी भारतीय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। इसमें सीबीएसई बोर्ड और एसएससी, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी हम एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम अपने न्यूज जो आज का न्यूज़पेपर है उसकी भी एनालाइज करेंगे। और ये है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। आज है 24 नवंबर, दिन बुधवार है। तो देखते हैं आज कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल बने हैं। और पहले ही पेज पर है तो बोला गया है कि वैष्णव बोले निजी क्षेत्र चलाएगा थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन, यानी कि जो हमारे रेल मंत्रालय है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये बात बोली है। और उसके बाद पहला आर्टिकल है जो इस पर पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की कवायद हो रही है। बड़ा फैसला है, भारत पहली बार रणनीतिक भंडार जारी करेगा 50 लाख बैरल कच्चा तेल। अमेरिका जारी करेगा 5 करोड़ बैरल। चीन और जापान और दक्षिण कोरिया भी मुहैया में आए साथ। आम जनता अगले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम की गिरावट की उम्मीद कर सकती है। भारत ने अपने रणनीतिक भंडारों में से 50 लाख बैरल कच्चा तेल जारी करने का फैसला किया है। कच्चे तेल की कीमत को कम करने में आनाकानी दिखा रहे तेल उत्पादक देशों पर दबाव बनाने के लिए भारत को इस मुहिम में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन भी साथ हैं। ये देश भी बाहर से क्रूड खरीदने की जगह अपने रणनीतिक भंडारों से कच्चा तेल जारी कर उत्पादक देशों पर दाम घटाने का दबाव बनाएंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में भी कमी आने की संभावना है। पिछले महीने क्रूड की कीमतें $46 प्रति बैरल थी, जो अभी $79 प्रति बैरल के आसपास है। भारत के इस फैसले से कुछ ही घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रणनीतिक भंडार से 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल जारी करने का ऐलान कर दिया है। और उसके बाद अमेरिका ने यह भी कहा है कि वह इस बारे में भारत, जापान, चीन के साथ विचार विमर्श कर सामूहिक फैसला कर सकता है। ओपेक देशों द्वारा उत्पादन बढ़ाए जाने की अपील नहीं मानने के बाद यह कदम उठाया गया। यह पहला मौका है जब भारत, अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे बड़े उपभोक्ता देशों ने एक स्तर पर तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह फैसला क्रूड बाजार में ओलंपिक रूप से बड़ा असर नहीं डालेगा, लेकिन इससे बाजार में जो माहौल बनेगा उससे क्रूड की कीमतें घटकर 72 प्रति डॉलर बैरल तक आ सकती है। क्रूड खरीदार देशों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि ओपेक देशों के क्रूड की कीमतों $70 के आसपास स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर क्रूड इससे ज़्यादा महंगा होगा तो उससे कोरोना महामारी बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार पर असर पड़ेगा। पेट्रो उत्पादों की कीमतों में तेजी का असर अमेरिका, चीन, भारत पर दिखाई दे रहा है, जहां महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका के फेडरल बैंक ने महंगाई को देखकर ब्याज दरों बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। आरबीआई भी लगातार महंगाई को लेकर चेतावनी दे रहा है। और ओपेक देशों पर दाम घटाने पर दबाव बनाने के लिए शीर्ष उपभोक्ता ने भी उठाया कदम। भारत की मांग है। भारत सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम ईंधन की कीमत यथोचित तरीके से निर्धारित होनी चाहिए। तेल उत्पादक देश अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की मांग के मुकाबले कम उत्पादन कर जिस कृत्रिम तरीके से दाम निर्धारित करते हैं, भारत हमेशा उसका विरोध करता रहा है। और जो घटनाक्रम क्रम की जो बड़ी बातें हैं वो इस प्रकार है। उसमें बोला गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा है कि सभी देशों से सलाह के बाद उचित समय पर भंडार से तेल जारी किया जाएगा। अमेरिका ने इससे पहले सभी प्रमुख उपभोक्ता देशों से अपने अपने रणनीतिक भंडारों से कच्चा तेल जारी करने का आग्रह किया है। हाल ही में भारत सरकार ने घरेलू बाजार में तेल का दाम घटाने के लिए पेट्रोल का उत्पादन शुल्क में 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये घटाने की कटौती की थी। और अमेरिका ने ओपेक प्लस देशों से उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला है। और दूसरा आर्टिकल है, कानून रद्द करने पर विधेयक
बुलेटिन में सूचीबद्ध किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर को घोषित 3 विवादास्पद कृषि कानून को निरस्त करने के लिए लोकसभा बुलेटिन में मंगलवार को द फॉर्म लॉज रिपील बिल 2021 को सूचीबद्ध किया गया है। इस बात की पूरी संभावना है कि 29 नवंबर से शुरू होने वाले सत्र के पहले दिन यह विधेयक पेश किया जाएगा। अब हटता क्यों नहीं। लोकसभा बुलेटिन के अनुसार यह विधेयक किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल अवश्वासन समझौता कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को निरस्त करने के लिए पेश किया जाएगा। पिछले साल सांसद द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानून को निरस्त करने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि प्रक्रिया शीतकालीन सत्र में शुरू की जाएगी। इन कानूनों में रद्द करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के कानूनी समर्थन हासिल करने के लिए कानून लगभग 1 साल आंदोलन कर यानी कि जो किसान थे वो 1 साल से आंदोलन कर रहे थे। और उल्लेखनीय बात यह है कि यह संयुक्त किसान मोर्चा एस के एम के तत्वाधान में आंदोलित किसान पहले भी घोषणा कर चुके हैं। एमएसपी की कानूनी समर्थन मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर आतंकवाद को फिर से खड़ा करने की साजिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में हंसी पर चल रहे हैं आतंकवाद को फिर से खड़ा करने की जो साजिश है वो शुरू हो चुकी है। और इसके लिए पिछले 1 हफ्ते में साइबर स्पेस में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। बैठक में घाटी में सुरक्षा बलों के आगे पुराने आतंकी और तौर तरीके की विफलता के मद्देनजर नई रणनीति की जरूरत बताई जा रही है। और दूसरा आर्टिकल है निजी क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा प्रतिबंध। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए आगामी 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन बल सत्र में बिल पेश करने जा रही है। वहीं इस बिल में क्रिप्टो की जगह सरकारी डिजिटल करेंसी के चलन का सुगम प्रचारित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। बिल के प्रस्ताव के मुताबिक सभी निजी क्रिप्टो करेंसी का प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल के लिए तकनीक की तहत अपवाद के रूप में कुछ क्रिप्टो को मंजूरी भी दी जा सकती है। क्रिप्टो की जगह सरकार अपनी डिजिटल करेंसी ला रही है, जिसे दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। इसकी घोषणा आरबीआई पहले ही कर चुका है। क्रिप्टो करेंसी में होने वाले निवेश, जुटाए गए फंड आतंकवाद में इस्तेमाल होने वाले निवेशकों को भारी नुकसान जैसी आशंकाओं के तहत सरकार के एक कदम उठाने जा रही है। पेश होने वाले क्रिप्टो करेंसी नियामक और डिजिटल करेंसी बिल 2021 के प्रस्ताव को साफ हो गया है कि भारत अब अधिक दिनों तक क्रिप्टो करेंसी पर का कारोबार नहीं हो सकेगा। और उसके बाद तीसरा आर्टिकल है मुंबई हमले के बाद कार्रवाई नहीं करनी थी कमजोरी। मुंबई हमले के बाद कार्रवाई नहीं करनी थी कमजोरी। मनीष तिवारी ने ये बात बोला है। कांग्रेस ऐसा की तरह की आ रही नई किताब को बेबाकी पार्टी की लगातार किरकिरी करा रही है। अयोध्या पर सलमान खुर्शीद की पुस्तक विवाद का उबाल थमा भी नहीं पा रही कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मुंबई में 26/11 के को हुए आतंकी हमले के बाद तत्कालीन मनमोहन सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ सख्त त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने की नहीं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गलवान के बलिदानी कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र दिया गया है। मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले नहीं भूला देश संतोष बाबू के साथ वीरगति पाने वाले 4 जवान वीर चक्र और राष्ट्रीय राइफल के मेजर अनुज सूद को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए वीरगति पाने वाले 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल बिक्कूमल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कर्नल संतोष बाबू का पुरस्कार मंगलवार को राष्ट्रीय भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने और उनकी पत्नी बी संतोषी और मंजुला को सौंपा गया है। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा चक्र है। कर्नल संतोष बाबू के साथ गलवान में ही प्राण न्यौछावर करने वाले 4 अन्य जवान नायक सूबेदार नोदूराम सोरेन, हवलदार गनर के पलानी, नायक दीपक यानी कि नायक दीपक नाम है, ठीक है, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह मुठभेड़ पिछले साल 15 जून को हुई थी। इस मुठभेड़ में अदम्य साथ दिखाने वाले हवलदार तेजिंदर सिंह को वीर चक्र का सम्मानित किया गया है। मुठभेड़ में भी बुरी तरह से घायल हुए थे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और सेना के जो शीर्ष यानी टॉप अधिकारी शामिल रहे हैं।
नायब सूबेदार सोरेन का सम्मान उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई सोरेन, और हवलदार पलानी का सम्मान उनकी पत्नी बंती देवी नायक, दीपक का सम्मान पत्नी रेखा सिंह ने ग्रहण किया है। सिपाही गुरतेज सिंह का सम्मान माँ प्रकाश और पिता बिरसा सिंह ने ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि गलवान में भारतीय सेना ने 20 कार्मिकों के बलिदान दिया। अरे हट जा। भारत के बीच दशकों बाद संघर्ष में इतनी गंभीर स्थिति पैदा हुई थी। चीन ने फरवरी में स्वीकार किया था कि इस मुठभेड़ में चीन के 5 सैनिक मारे गए। हालांकि विभिन्न देशों की खुफिया एजेंसी ने चीन के 3 दर्जन से अधिक सैनिक मारे जाने का दावा किया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू ने दुश्मन को सामना करते हुए देश के सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में घायल होने वाले विषय बावजूद उन्होंने आगे बढ़कर अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। सेना ने उनके नाम पर पूर्वी लद्दाख को 120 नंबर चौकी पर स्मारक बनवाया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद पेज नंबर 2 राष्ट्रीय राजधानी न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है। इसमें पहले बोला गया है कि क्या यह कोई रॉकेट साइंस है, मानसून के बाद डेंगू होगा। हाई कोर्ट ने ये बात बोली है। सख्त टिप्पणी करते हुए डेंगू रोकने के नियम को व्यवस्था पर दिल्ली सरकार और हाई कोर्ट ने जताई है उन पर नाराजगी, जो कि दिल्ली सरकार के ऊपर। और दिल्ली विधानसभा विशेष सत्र 26 को किसानों के मुद्दे पर होगी चर्चा। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 3 योगी ने लिया है नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास की जायजा। और चौथा आर्टिकल है उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बैठक में आप विधायक और भाजपा पार्षद में हाथापाई हुई है। और चौथा आर्टिकल है भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े वीडियो को कथित तौर पर छेड़छाड़ ट्विटर पर पोस्ट करने के मामले में 30,000 अदालत ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। और 5वां आर्टिकल है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली दिवस पर हुए हैं कई कार्यक्रम। और 6वां आर्टिकल है 10 करोड़ की धोखाधड़ी में बिल्डर कंपनी के 3 निदेशक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऊंचे कट ऑफ के चलते डीओ में खाली रह गई आरक्षित वर्ग की सीटें। और 8वां आर्टिकल है 1,326 बेघरों को रैन बसेरे में पहुंचा चुका है दूसरी। और 9वां आर्टिकल है इस पेज का, जो दूसरा पेज है उसका लास्ट वाला आर्टिकल है, दिल्ली में हवा की तेज रफ्तार से प्रदूषण स्तर कम हुआ है। पेज नंबर 3 है राजनीतिक न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है। संसद के केंद्रीय कक्ष में 26 को मनाया जाएगा संविधान दिवस। और दूसरा आर्टिकल है बढ़ेंगी भारत और जापान की नजदीकियां। जयशंकर ने जापान के नए विदेश मंत्री हाइसी योशीमासा के लिए बातचीत की है। दक्षिण चीन सागर पूर्वी चीन सागर के बलपूर्वक यथास्थिति बदलने के खिलाफ दोनों देश एक साथ आएंगे। और तीसरा आर्टिकल है पुतिन की यात्रा से पहले 5,000 करोड़ के AK-203 सौदे की मंजूरी की गई है। और ये आर्टिकल अब थोड़ा बहुत कन्वर्ट करके देखेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित यात्रा। पहले रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को रूस के 5,000 करोड़ रुपए के AK-203 के साथ 5,000 करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए सौदे की मंजूरी दे दी। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पुतिन 6 दिसंबर को दिवसीय भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। और उसके बाद चौथा आर्टिकल बिहार सरकार और राजभवन में बनी है दूरी। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम आर्टिकल नंबर 5 के आम लोगों से पूछकर उप राष्ट्रपति आवास बनवाएं सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे उपराष्ट्रपति के नए आवास के प्लाट में भू उपयोग की चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सवाल किया है कि क्या सरकार आम लोगों से पूछकर उपराष्ट्रपति को आवास बनवाए। जस्टिस ANM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस CD रविशंकर की पीठ ने कहा है कि हर चीज की आलोचना की जा सकती है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। पीठ ने कहा है कि इस मामले में आगे सुनवाई की कोई नजर नहीं आ रही है और इस बातचीत की याचिका को खारिज करते हुए पूरे विवाद को खत्म कर रही है। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल है नमामि गंगे परियोजना की निगरानी कर रहे हैं NMCG और CPCB NGT राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की निर्देशन दिया है। और उसके बाद तीसरा आर्टिकल है कांग्रेस की विफलता पर कबूलनामा है मनीष तिवारी की किताब। भाजपा ने ये बात बोली। उसके बाद सांसदों पर मुकदमा चलाने के लिए गठित होगी विशेष अदालतें वैध। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को न्याय मित्र
से बताया कि वर्तमान में पूर्व सांसद और विधायकों के खिलाफ मुकदमे को निस्तारण में तेजी लाने के लिए गठित की गई है विशेष अदालतों की बैन है। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल है नए नए पहल निजी ट्रेन चलाएगा थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन। और तीसरा आर्टिकल है नई पीढ़ी में रोपे जाएंगे स्थानीय कला के बीज स्कूल होंगे केंद्र। उसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है शुरू। और डिसग्रोफिया से पीड़ित छात्रा के साथ अन्याय की भरपाई हो, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। डिसग्रोफिया से पीड़ित एक दिव्यांग छात्रा की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है। कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए से एक सप्ताह के भीतर छात्रा के साथ हुए अन्याय की भरपाई के लिए कदम उठाए जाने पर विचार करने को कहा है। इस छात्रा को नीट यूजी परीक्षा में 1 घंटे अतिरिक्त समय नहीं दिया गया, उसकी वजह से पुलिस पुस्तिका जबरन छीन ली गई थी। और तीसरा आर्टिकल है नोदुरामा पलानी साथियों के बचाव में अंतिम सांस तक लड़े। अब पेज नंबर 4 राजनीति से रिलेटेड है, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा आर्टिकल नहीं है। मैंने नहीं, चन्नी ने अपने भाई को बचाने के लिए बादलों के समक्ष आत्मसमर्पण। टिकट कटे तो कैप्टन के साथ न चले जाएं विधायक। ममता की सियासी सेंधमाई से कांग्रेस और टीएमसी में खटास हो चुकी है। केजरीवाल फॉर्म भरवा रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं। चन्नी, सच बोलने के लिए सिद्धू हिम्मत की दाद देता हूँ। और उसके बाद देखेंगे हम उत्तराखंड कांग्रेस से निष्कासितों की वापसी की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। और दूसरा आर्टिकल है बेरोजगारी महंगाई भ्रष्टाचार से मिलकर लड़ना होगा मुलायम सिंह। सपा रलौद में 36 सीटों पर बनी है सहमति। चन्नी और केजरीवाल दोनों नकली लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल जो कि अकाली दल के नेता है, शायद वही है, उन्होंने बोली ये बात। और किसान पंजाब में पूर्ण कर्ज माफी के लिए कब भरेंगे आंदोलन भाजपा। और उसके बाद इमरान अगर सिद्धू के बड़े भाई तो आतंकवाद खत्म करवाएं। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया। बंगाल विधानसभा में चुनाव के बाद राज्य में भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। पेज नंबर 5 राष्ट्रीय फलक से रिलेटेड न्यूज आर्टिकल है। कृषि सुधार के समर्थन में दिल्ली में जुटेंगे 1 लाख किसान। किसानों के नाम पर सियासत करने वालों को छला नया बोर्ड। तीनों कृषि कानून की वापसी के लिए फैसले पर जताई है नाराजगी। और उसके बाद बीएसएफ व बीजीवी मिलकर सीमा सुरक्षा को और करेंगे मजबूत। देश भर के मठ मंदिरों को मुक्त कराने के लिए संतों ने भरी ओंकार आंदोलन शुरू होगा। और बिहार में मठ मंदिर की भूमि के मालिक होंगे भगवान। दरोगा भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह को भंडाफोड़ किया जा चुका है। और उसके बाद गांजे की ऑनलाइन तस्करी में अमेरिकी दूतावास भी सक्रिय हो चुका है। इलाज से पहले अनुमानित लागत नहीं बताते अस्पताल। और उत्तर प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति से जुड़ा केस 37 साल बाद हुआ है बंद। आंध्र प्रदेश विधानसभा परिषद जारी रखने के लिए नया प्रस्ताव पारित किया गया है। देशभक्ति का जज्बा देख जन्य किशोर को दोष मुक्त किया। परमवीर के घर पर बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा यानी कि लगा दिया। पेज नंबर 6 राष्ट्रीय फलक से रिलेटेड न्यूज आर्टिकल है और उसको कवर करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबर रहा है बाबा का दरबार। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण के सुंदरीकरण परियोजना के तहत बाबा दरबार के गंगाधार तक कॉरिडोर निर्माण लगभग पूरा हो गया है, फिनिशिंग शेष है। और रिवायत पिछली सरकार के समय पिछले दरवाजे से हुई है 2.5 लाख भर्तियां। हिंदू व्यवसायी के सेल्समैन की हत्या करने पर 3 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लद्दाख को राज्य बनाने की मांग भाजपा को मंजूर रही। और उसके बाद महेंद्रगिरी ने 1.5 करोड़ में किया था जमीन का सौदा। कंगना के खिलाफ सिख समुदाय का अपमान करने का मामला दर्ज किया जा चुका है। और तीसरा आर्टिकल लगातार दूसरे दिन 10,000 से कम केस और किसी सपने के साकार होने जैसे है कामयाबी। और एनआईए के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट की गई है। और पेज नंबर 7 बिजनेस न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है। उसमें देख रहे हैं पहला आर्टिकल जो कि है राज्यों को 95,082 करोड़ रुपए की 2 किस्तें जारी की गई हैं। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की 193 परियोजनाएं शुरुआती 1-2 वर्ष के लिए यह स्तर पर्याप्त है। के वी कामत चेयरमैन
NABFID, उन्होंने ये बात बोली। और दूसरा मेन आर्टिकल है, दवा के मनमाने दाम बने बड़ी बीमारी। CCI की रिपोर्ट में ग्राहकों से 70% लाभ ले रही है दवाई कंपनियां, खाद की कोई कमी नहीं, दैनिक निगरानी करे राज्य। मंडाविया, देश सरकार ने देश की खाद की कमी से इनकार कर दिया है। और तीसरा आर्टिकल है, अफवाहों के आधार पर निवेश कतई ना करें। और आगे देखते हैं हम, संवेदनशील क्षेत्रों के साथ आएंगे भारत और अमेरिका एक साथ। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में भारत और अमेरिका मिलकर काम करने के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। और दूसरा आर्टिकल है, 4 दिनों बाद संभले घरेलू शेयर बाजार। और उसके बाद तीसरा आर्टिकल है, स्क्रैप वाहनों का प्रोत्साहन बढ़ाएगी सरकार। और चौथा आर्टिकल है, रिलायंस संघ सौदे को मंजूरी दे सुप्रीम कोर्ट। फ्यूचर रिटेल के कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रिलायंस के साथ सौदे को मंजूरी देने का आग्रह किया है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शराब की सूचना पर छापेमारी को दुल्हन के कमरे में पहुंचे थानेदार। शराब तस्करी को लेकर पटना में खासी सख्ती बरती जा रही, लगातार छापेमारी की जा रही है। इस कड़ी में एक होटल में रविवार को देर रात पुलिस छापेमारी की एक वीडियो सामने आया। शराब में तलाश में रामकृष्ण नगर के थानेदार बगैर महिला पुलिसकर्मी के दुल्हन के कमरे में पहुंच गए। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल है, गैंगस्टर गोपी के साथी गिरफ्तार, जुड़ सकते हैं पठानकोट हमले के तार। अतिक्रमण के लिए भगवान शिव को नोटिस, विरोध हुआ तो मानी गलती। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा में नहर किनारे अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई, नोटिस जारी कर दिया गया। तेरी तो ऐसे कौन है अंग्रेज। इतना ही नहीं, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को मृतक को भी नोटिस जारी किया। लोगों ने इसका विरोध किया, तब विभाग ने SDO से इसके लिए लिपिकीय त्रुटि बताते हुए सुधार कर नोटिस जारी की बात कही। गलती को छुपाने के लिए नोटिस जारी की, ऐसा हो सकता है? बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ नहीं। राजस्थान की सांवर झील में बर्ड फ्लू से कई पक्षियों की मौत हो चुकी है। दूसरा आर्टिकल है, घरेलू हिंसा के शिकार विदेशी महिला दर्ज करवा सकती है केस। तीसरा आर्टिकल, अवैध कारतूस रखने के आरोपी को 26 साल लगे आरोप मुक्त होने में। और तेलंगाना का जो चौथा आर्टिकल है, तेलंगाना IMS घोटाले में 144 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने मंगलवार को कहा है कि उसे तेलंगाना की बीमा चिकित्सा योजना IMS घोटाले में तत्कालीन IMS निदेशक देविका रानी और अन्य अधिकारियों पर दवा आपूर्तिकर्ता को 144.4 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया है। अब पांचवा आर्टिकल है, 3 कंपनियों के 40 ठिकानों पर आयकर सर्वे, करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। अब पेज नंबर आर्टिकल है, एडिटोरियल पेज है, इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा पढ़ने में, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। पाकिस्तान के इशारे को समझने की ज़रूरत है, यानी कि जो पाकिस्तान जिस तरह से हरकतें आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और लड़ाई की वजह बनता है, उसके बारे में पूरा आर्टिकल है। तो थोड़ी बहुत आर्टिकल हम पढ़ के आपको बताएंगे। जब पाकिस्तान भारत को अपना शत्रु मानने पर आमादा है, तो तब सिद्धू जैसे नेताओं के लिए ज़रूरी है कि वह स्वयं को इसकी वास्तविकता से परिचित कराए। और इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन है दैनिक जागरण का, जो विचार व्यवहार में ना लाए जा सके वह व्यर्थ है। ममता की महत्वाकांक्षा का तोड़फोड़ कांग्रेस जिस तरह से दूसरे दल के नेताओं को पार्टी में शामिल करने का अभियान तेज किए हुए है, उससे यह साफ हो गया कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए सक्रिय है। और आगे देखेंगे, तीसरा आर्टिकल है ये, लोकतंत्र में भारी पड़ता है भीड़ तंत्र और चिंतनीय सेंधमारी। उत्तर प्रदेश में मेरठ में दरोगा भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के दौरान शनिवार को सिपाही सॉल्वर के रूप में पकड़े जाने की घटना। और महाअभियान बनता स्वच्छ भारत मिशन, पेज नंबर 9, ये भी एडिटोरियल पेज है, एडिटोरियल जिसे संपादकीय पेज या बोलते हैं। कृषि कानून की वापसी के बाद किसानों भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है, जिनका विकास राष्ट्रीय संपन्नता का आधार है। अतः राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर सभी को किसान और किसानी की यथार्थता से परिचित होना होगा। जिस दिन किसान मंडी पर अपने अनाज मोलभाव करने में सक्षम हो जाएंगे, उनको अनाज की गुणवत्ता को परख हो जाएगी। और MSP को कानूनी तर्ज पर दर्ज देने की मांग अव्यावहारिक और सियासी समीकरण बदलने के संकेत के ऊपर बारे में बात है। भ्रष्टाचार से मुक्त होगी सरकारी नौकरियां।
पेज नंबर 10 ये भी इंटरव्यू पेज है। नशे पर अंकुश की कसरत और स्वार्थ सर्वहिताय शपथ ली गई है। शराब का सेवन किसी के लिए हितकारी नहीं है। टीके को लेकर उदासीनता देखी जा रही है। अस्त व्यस्त होती जीवन शैली, स्वास्थ्य के प्रति लोगों ने अधिक गंभीर होने की जरूरत है। लापरवाही से नुकसान झेलना पड़ सकता है। और हलो CRD संग गुड़ और मिट्ठे से नष्ट होगी पराली। लद्दाख में प्री 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 फैब्रिकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र QR कोड के जरिए मिल रही है पेड़ों की पूरी जानकारी। और 9 मिनट में तय होगा खरसाली में यमुनोत्री का सफर। संगम नगरी के एक कैमरे में समाई माँ गंगा। पेज नंबर 11 अंतर्राष्ट्रीय न्यूज आर्टिकल है। तालिबान के कैबिनेट विस्तार में इस बार भी महिलाओं को कोई जगह नहीं है। IS के 3 आतंकियों को अमेरिका ने किया है प्रतिबंधित। अफगानिस्तान के हाल कारवाक सरकार ने मंत्रिमंडल में शामिल किए 27 नए चेहरे। चीन ने उइगर के मुद्दे पर तालिबान में फूट हो चुकी है। और चीन में नावों से कोयले की ढुलाई की जा रही है। और तीसरा आर्टिकल है श्रीलंका में ईस्टर बम धमाके मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। और लश्कर ए तैयबा की मदद कर रहा है पाकिस्तान। अमेरिका के नए दूत की घोषणा से पाक के आतंकी संबंध उजागर हुए हैं। और तीसरा आर्टिकल है भारतीय छात्रों की वापसी को लेकर चीन का रुख स्पष्ट नहीं है। और सियोल शांति स्थापना बैठक में भारत से योगदान की उम्मीद। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अंडर सेक्रेटरी जनरल अतुल खरे ने दक्षिण कोरिया में 7 से 8 दिसंबर तक होने जा रहे सरा शांति स्थापना कार्यक्रम में पहले पर्यावरण चिंताओं के समाधान के लिए भारत की अग्रणी भूमिका की उम्मीद जताई जा रही है। दक्षिण कोरिया के पूर्व सैन्य तानाशाह चुन का निधन हो चुका है। अमेरिका में नहीं लागू होगा लॉकडाउन, व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। और देश में पहली बार आंखों में स्टेम सेल का प्रयोग किया गया है। 5,000 लड़कियों की खरीद फरोख्त करने वाला गिरफ्तार किया जा चुका है। और करीब 25 साल पहले बांग्लादेश से आया और मुंबई के नाला सुपारा क्षेत्र में तंग बस्ती में रहने वाला मानव तस्करी और देह व्यापार के धंधे पर मुख्य आरोपी विजय कुमार दत्त मध्य प्रदेश में इंदौर में साथी बमों के साथ सोमवार देर रात पकड़ा गया है। और पेज नंबर 12 न्यूज स्पोर्ट न्यूज आर्टिकल है। ग्रीन पार्क में स्पिनर पर रहेगा दरोमदार। और मेन्यू में हलाल मीट होने पर मचा है बवाल। स्पिनरों का प्रदर्शन दमदार। भरत अरुण खिताब का बचाव करने उतरेगी भारतीय टीम इंडिया। फीफा पुरस्कार में मेसी, रोनाल्डो व सलाह हुए हैं चयनित। चारा घोटाले में आरोपित लालू को कोर्ट में उपस्थित होने से मिली है राहत। आज 8 टनलों समेत 25 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी। बेहतर सड़क संपर्क से विकास की तेजी देने की मुहिम के तहत केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को जम्मू के संभाग में 8 छोटी बड़ी टनल समेत 25 हाईवे परियोजना के शिलान्यास करेंगे। और तीसरा आर्टिकल 100 करोड़ के गबन को जेल भेजा गया भानु कंस्ट्रक्शन का संचालक संजय। और पेज नंबर 30 इम्यूनिटी बूस्टर है ये लड्डू। और आगे बढ़ेंगे हम। घुटना प्रत्यारोपण में जल्दबाजी ठीक नहीं है, उसके बारे में बात बोली गई है। मसूड़ों की हड्डी गल जाने पर लगेंगे कृत्रिम दांत। और पेज नंबर लास्ट जो कि 14 है आजकल न्यूज़ आर्टिकल है, जो कि इसमें टेक्नोलॉजी रिसर्च से रिलेटेड कुछ चीज़ें पब्लिश होती हैं, उनको देखेंगे। चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन किया था आज ही के दिन 1859 में। आज ही के दिन महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उन्होंने प्रजाति के क्रमिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रसिद्ध सिद्धांत इसी पुस्तक में दिया गया था। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल है गाड़ियों के लिए पहला इलेक्ट्रिक सेल्फ स्टार्टर का पेटेंट किया था आज के दिन 1903 में। आज के दिन क्लॉयड जे कोलमैन को इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल स्टार्टर के लिए पेटेंट मिला था। वह दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक सेल्फ स्टार्टर था। उन्होंने 1889 में ही इसके लिए आवेदन किया था,
लेकिन शुरुआती डिज़ाइन अव्यावहारिक होने के कारण उन्हें पेटेंट नहीं मिल पाया था। और तीसरा आर्टिकल, देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाने वाले नरसिम्हा रेड्डी। देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहे जाने वाले नरसिम्हा रेड्डी का जन्म 1806 में आज के मद्रास प्रेसिडेंसी कुर्नूल, अब आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 1820 में अंग्रेजों ने मद्रास में रेत बड़ी व्यवस्था लागू कर दी थी। इसके तहत अंग्रेजों को कर नहीं देने के किसान को जमीन हड़प लेते थे। यह व्यक्ति किसान को देखकर दुख नरसिम्हा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वह अंग्रेजों का खजाना लूट गरीबों को बांट देते थे। 6 अक्टूबर 1886 को वह गिरफ्तार कर लिए गए। 22 फरवरी 1947 को अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी। हार्ट फेलियर के खतरे से जुड़ी है एस्पिरिन शोध जारी की एक रिसर्च है। अन्य कारकों के अलावा इस दवा में 26% तक बढ़ सकता है खतरा। यह दवा लेने से बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। किसी रोग के लिए इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं में तत्काल राहत तो मिलती है, लेकिन बाद में दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। और उसके बाद ब्रिटेन ने लूटी गई कलाकृतियाँ। अरे किधर गया ये पेज नंबर, कहाँ आ गया, नीचे आ गया बिल्कुल। और अरे किधर गई, शरीर में खून की कमी दूर करेगा यह मक्का। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय VHU के विज्ञानियों ने मक्का की एक ऐसी प्रजाति विकसित की है जो पोषण से भरपूर है। इसको सामान्य मक्का की अपेक्षा करीब 2.5 गुना यानी 250% ज़्यादा विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। और दूसरा आर्टिकल है, खगोलविदों ने धरती को 29 प्रकाश वर्ष दूर खोजी है 2 आकाशगंगाएं। और नकारात्मक बुढ़ापे की धारणा बढ़ाती है नींद की समस्या। और आगे देखें तो ये बॉलीवुड स्क्रीनशॉट में कौन कौन से आर्टिकल है। पिता के साथ काम करना बहुत डरावना होता था। शाहिद अभिनेता शाहिद कपूर आगामी फिल्म जर्सी में अपने पिता पंकज के साथ नजर आएंगे। और सरनेम से जोड़ हटाने के बाद प्रियंका ने लिखी निक के लिए पोस्ट। प्रियंका के नाम से सरनेम हटने से दोनों के रिश्ते की अटकलें लगने लगी है। इंटरनेट मीडिया पर सितारों की हल्की सी हरकतों पर फैंस की नजर होती है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने जैसे ही सोमवार को देर रात ट्विटर पर इंस्टाग्राम के पेज पर प्रियंका चोपड़ा ने जोन्स का एडिट का प्रियंका किया, तभी से अवर बाजार में गर्म हो गई। और उसके बाद बियर गिल्स के डांस कराना चाहते हैं विकी कौशल। और डिजिटल के जरिए दुनिया भर में पहुंच रही हमारी कहानियां स्वयं से लगता है डर। आशुतोष राणा सेट से बेहतरीन स्मृतियां मिली है। और बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार है रिद्धि डोगरा। और मैं राइटर का बेटा हूँ, सिर्फ फिल्म प्लाट देखता हूँ। तो ये न्यूज़पेपर हमने कवर कर लिया है। और मुझे स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं कुछ बोलने में और कुछ वीडियो कवर करने में कई सारी गलतियाँ मेरे से हुई, उसके लिए आप सॉरी। अब मैं ऐसे आशा करता हूँ कि हम जल्दी अपने स्वास्थ्य और अपने वीडियो द्वारा कोई भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल या कोई भी गलत भाषा का यूज़ हो गया तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे और दोबारा ऐसे सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को, जो कि अभ्यास कोचिंग चैनल है, ये यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। वहाँ पर जाके लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।